आइए फ्रेंड्स, आज आपको दिखाते हैं कि लखनऊ की एक इलेक्ट्रिक बस है। इलेक्ट्रिक बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैटरी से चलती है, ना तो किसी डीजल सीएनजी से नहीं चलती, किसी गैस से नहीं चलती है। तो ये बैटरी से चलने वाली बस है और एसी बस है। दो खासियत है, ये बैटरी से चलती है प्लस ये एसी बस है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक खास बात ये होती है कि इससे कोई आवाज़ नहीं आती। यानी कि अगर ये आपके पीछे भी आ रही है, आपको देर तक पता ही नहीं चलेगा कि पीछे आपके बस है, अगर आप साइकिल या बाइक से भी जा रहे हैं, क्योंकि इंजन की कोई खास आवाज़ नहीं आती है इससे। तो ये आज लखनऊ में चल रही है, तो लखनऊ का एक सफ़र करा रहे हैं। ये लखनऊ ट्रांसपोर्टेशन की है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका बर्लिंगटन का इलाका है। यहाँ एसके जैन क्लिनिक है। और फिर यहाँ पर होता ये है कि अब इतना अच्छा हो गया है कि जगह जगह पर आपको सिग्नल लाइट लगा दी गई है, जिसमें आपको एक एक दो दो मिनट या 190 सेकेंड्स में आता है, तो उतना रुकना पड़ता है और फिर आपको पाथ मिलता है। खास बात यह है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, लेकिन आपको वेट भी करना पड़ता है ताकि कोई छोटा से छोटा, जैसे मान लीजिए बच्चा भी आराम से क्रॉस कर सके। पहले ऐसा नहीं था, कम से कम लॉकडाउन के पहले, जब ये लॉकडाउन के क्या 2019 तक तो ये नहीं था। यहाँ बहुत अफरा तफरी होती थी सड़कें पार करने के लिए। उसके लिए दिन दिन में तो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रहता था, लेकिन शाम को या रात को अगर मान लीजिए कभी नहीं है, जैसे सैटरडे संडे अक्सर नहीं रहते थे, उतनी भीड़ नहीं होती थी। तो फिर काफ़ी उस हालत में दिक्कत हो जाती थी। है। तो ये रोड का दूसरा साइड का है, इंडियन बैंक है। आप जान रहे हैं कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुके हैं। जैसे भारत में अभी कई सारे बैंक मर्ज हुए हैं आपस में, तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज होके इंडियन बैंक ही बन गया है। मतलब मेन इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक बन गया है। उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गए हैं। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है। तो ये वर्लिंगटन का ऊपर देना बैंक है, जो कि देना बैंक अब हो चुका है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये याद रखने वाली, ये इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं, क्योंकि अभी एक, भले ये फैसला काफ़ी पुराना हो, लेकिन ये 1 अप्रैल 2020 से ही ये लागू हुआ है। तो यानी कि ये रिसेंट है और कईयों को वाकई में नहीं पता होता है। क्योंकि कार्ड तो उनको अपने ओरिजिनल बैंक के नाम से मिलते हैं, लेकिन जबकि बैंक नाम अब बदल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये खुल चुका है हमारा जो सिग्नल था, रेड लाइट अब ग्रीन लाइट हो गई है। और फिर आगे बढ़ रहे हैं और इतने सारे ऑटो, ग्रीन ग्रीन येलो ऑटो हैं। और ये भी बर्लिंगटन का यहाँ पे शॉपिंग मॉल जैसा खुला था, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन है अच्छा, ये चिकन सेवा चिकन है। और ये रतन स्क्वायर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें भी कई सारे ऑफिस हैं। साथ में पासपोर्ट बनवाने का भी ऑफिस था इसमें, अभी मुझे रिसेंटली नहीं पता। ये मस्जिद जैसा एक स्ट्रक्चर है। पाइनियर कैफ़े, पिंडी टायर्स, एक स्कूल भी दिखा। ये मेट्रो स्टेशन, ये जो बीच में इसमें आप लाल लाल देख रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन है। जैसे कि सचिवालय मेट्रो स्टेशन, वो अंडरग्राउंड, क्योंकि जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं उसके अंदर एक मेट्रो स्टेशन का रूट, मेट्रो रेल का रूट चल रहा है एक्चुअली। और आज ही से, मतलब बीते हुए कल से मेट्रो चलना शुरू भी हो गई है, मंडे से। और ये ट्यूसडे का दिन है, उस दिन का मैं दिखा रहा हूँ। पराग दूध की जो बूथ है लखनऊ में, पराग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करती है। तो उसमें पूरे लखनऊ भर में उसके कई जगह बूथ बने हैं, जहाँ पे आपको मीठी दही, खीर और क्या कहते हैं ठंडाई वा जो लस्सी जैसा फ्लेवर्ड मिल्क, वो सब मिलता है। वो बहुत लोग पीते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और फिर लगता है कि एक हमारा हॉल्ट हो गया है, मतलब कि रेड सिग्नल। तो बर्लिंगटन के बाद ये रेड सिग्नल आता है, शायद रॉयल कैफ़े चौराहा बोलते हैं उसको, या सचिवालय चौराहा। सचिवालय, ये आप राइट साइड में वीडियो के नीचे की ओर वो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर्स को भी देख सकते हैं। तो सचिवालय चौराहा जब वो जाता है, तो उसके बाद आता है हमारा हजरतगंज चौराहा, जहाँ पे जो कि मेन बड़ा चौराहा है, जहाँ पे भी काफ़ी रुकना पड़ता है, तकरीबन 180 या 190 सेकेंड्स के लिए।
रुकना पड़ता है। कभी कभी दिखता है कि ये डिजिटल में कि कितने सेकंड हो रहे हैं, मतलब वो ब्लिंक करते हुए, लेकिन कभी कभी नहीं दिखता है। बस उस जगह स्टॉप 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 इस तरीके से दिखता है, या फिर गो गो गो, हाँ इस तरीके से दिखता है। तो लेकिन हाँ कई बार दिखता है। मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्या। ये उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बिल्डिंग है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शायद विधानसभा का एनेक्स एनेक्स बोलते हैं या एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्योंकि ये अभी नया ही रिसेंटली बना और एकदम विधानसभा, क्योंकि पुरानी विधानसभा ठीक इसके जस्ट सामने है रोड के उस पर, और ये नई विधानसभा की बिल्डिंग थी। ये तो अभी जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, अभी किसी को बैठना होगा इसलिए बस रुकी है। तो देखिए बस पूरी, मतलब ये कांच के शीशे लगे हैं लेकिन साफ है कि आर पार पूरा अच्छे से हम देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। और फिर ये बस चल दी। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बिल्डिंग का प्रीमिसेस भी था। और ये जो मेन गेट है ये है पुरानी विधानसभा, मतलब जो ओरिजिनल 1920 में बनी थी ये। और इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना खूबसूरत है, इतनी सुंदर, इतनी मतलब बड़ी बिल्डिंग है। यहीं पे यूपी का पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट का शासन है, पूरी असेंबलीज हैं वो यहीं अभी होती हैं। और जब इसके सत्र चलते हैं तो इस पूरी सड़क पे एक तो पुलिस भी जमा रहती है काफ़ी, और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मीडिया सबकी गाड़ियां लगी रहती हैं कि कहीं कोई मतलब इमरजेंसी हुई तो उस केस में। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये एकदम नई रिनोवेट हो गई है। ये बीजेपी का ऑफिस है, पहले उतना अच्छा नहीं था लेकिन बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत हो गई है बिल्डिंग और इसका ऑफिस भी। और पहले अब शायद हजरत जीपीओ आ गया है, जीपीओ के सामने का क्षेत्र है। और इसके बाद आपको हजरतगंज चौराहा है, तो हजरतगंज चौराहे की जो वेटिंग लाइन होती है उसको क्रॉस करने के लिए जब तक सिग्नल है वो काफ़ी लंबी होती है, और तब तक काफ़ी दूर तक देर तक खड़ा होना पड़ता है। और ये जो बिल्डिंग है कैपिटल सिनेमा हॉल की बिल्डिंग थी, अब तो शायद सिनेमा हॉल नहीं चलता, लेकिन ये अभी भी जगह उसी नाम से जाना जाती है। देशी शराब की दुकान, कैपिटल सिनेमा, मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखा है। तो इसी सिनेमा था, ये लखनऊ के बहुत पुराने सिनेमा घरों में था। अब तो मल्टीप्लेक्सेस का ज़माना आ गया और ऑडियो वीडियो सिस्टम भी अलग है। पहले जो था ये उस हिसाब से बने हॉल थे, आई एम सॉरी। और अब हम हजरतगंज चौराहे की ओर जा रहे हैं। ये झलकारी बाई महिला बाल एवं महिला चिकित्सालय है। मतलब एक ज़रा ध्यान से देखो, झलकारी बाई, हाँ महिला चिकित्सालय है। मतलब इसमें बेबी बर्थ के लिए ये अच्छा हॉस्पिटल है। ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। और ये यहाँ पर हम आ गए शॉपर्स पॉइंट। यहाँ ये जो आप दुकान देख रहे हैं इसमें तौलिया हमें बहुत अच्छी मिलती हैं। और लगता है सिग्नल हो गया और अब हम तेज़ी से, ये बस जब सिग्नल हो जाता है तो इस इलाके में बस बहुत तेज़ी से बढ़ाई जाती है। हजरतगंज चौराहे का हिस्सा 2010 और 11 में मायावती जी ने जो मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी उन्होंने इसको रिनोवेट कराया था, वरना